हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं आपकी अपनी रिम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सनशाइन। हाँ जी, ये स्टोरी जो पहले थी वो इसकी मर्जी चैनल पे आती थी, बट अब मैंने ये स्टोरी अपने थर्ड चैनल सनशाइन में कर दी। आई होप आप लोग इस स्टोरी को उतना ही प्यार दोगे जितना आप वहाँ देते थे। चलिए हम आते हैं, आज बहुत स्वीट सा एपिसोड है यू आर माई हार्ट का। भाई आज हमारी डॉक्टर ईशल और गौरवी की हल्दी है। आई होप आप इनकी हल्दी को एंजॉय करें। चलिए मैं आती हूँ सीधा आज के एपिसोड पे। यहाँ जो हमारी गौरवी होती है वो अपने रूम में जाकर सो जाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग की शुरुआत होती है। आज ये कोई नॉर्मल मॉर्निंग नहीं थी। आज डॉक्टर ईशल और गौरवी की ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। यहाँ जो गौरवी की मम्मा होती है वो गौरवी से कहती हैं कि गौरवी तुम जल्दी से रेडी हो जाओ बेटा, हमारी हल्दी है। तभी यहाँ पर जो गौरवी होती है वो कहती है माँ मुझे थोड़ा सा ऑफिस का काम है। पर जो गौरवी की मम्मा थी वो उसे डांट देती हैं। तभी यहाँ पर जो हमारी गौरवी की दादी बुआ होती हैं वो आती हैं और यहाँ वो गौरवी से कहती हैं हाँ अब तेरी शादी क्या हो रही है तो तुम मुझे भूल ही गई। तभी जो गौरवी होती है वो उनके पास जाती है, उन्हें जाकर हक करती है और कहती है दादी बुआ मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ। तभी यहाँ पर जो दादी बुआ होती है वो कहती है नहीं अब तेरी ज़िंदगी में कोई खास आएगा तो हम क्या याद रहेंगे तुझे। तभी जो गौरवी होती है वो उनकी तरफ देखती है, कहती है दादी बुआ ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी यहाँ पर जो दादी बुआ होती है वो कहती है नहीं तू बहुत चेंज हो गई है, तू पहले की तरह नहीं रही गौरवी। तभी यहाँ पर जो गाय होती है वो यहाँ जो दादी बुआ होती हैं वो गायों को देखती है और कहती है तू भी तो कम नहीं, चल उसकी तो शादी है वो उसमें बिजी, तू कहाँ बिजी रहती है। तभी यहाँ पर जो आरजू होती है वो आती है और कहती है अरे बुआ जी इसकी मत पूछो, ये तो वैसे भी बिजी ही रहती है। यहाँ जो उसकी माँ होती है वो कहती है अब ये सब टाइम वेस्ट मत करो और जल्दी जाकर रेडी हो जाओ। यहाँ सभी लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं रेडी होने के लिए। इधर हम देखते हैं डॉक्टर ईशल के घर। डॉक्टर ईशल के घर पे भी सेम यही हो रहा था। यहाँ जो गायू होती है वो डॉक्टर ईशल को कॉल करती है कि आप लोग रेडी हो जाएं। तभी यहाँ पर जो ईशल होती है वो कहती है हाँ हमें तो रेडी होना होगा, मेरी और गौरवी की जो हल्दी है। तभी जो गाय होती है वो कहती है हाँ अब तो अब बस आपको दी याद होंगी। तभी जो ईशल होती है वो कहती है हाँ मुझे तो वही याद है। तभी जो गाय होती है वो कहती है आप एक बार घर आ जाइए फिर मैं आपको देखती हूँ। तभी जो ईशल होती है वो कहती है अभी आऊँ मैं। तभी जो गाय होती है वो कहती है नहीं बिल्कुल भी नहीं, अभी दादी बुआएं गुस्सा हो जाएंगी अगर आप शादी से पहले आएँ। तभी जो ईशल होती है वो हंसती है और कहती है अच्छा बाबा आप फ़ोन रखो मुझे भी रेडी होना है। और यहाँ वो कॉल कट कर देती है। यहाँ जो गौरवी और ईशल के फ्रेंड्स थे वो भी रेडी हो गए थे। यहाँ इनकी हल्दी थी। हाँ आपको बताते जो गौरवी की हल्दी थी वो गौरवी के न्यू घर पे ही रखी गई थी। मीन हल्दी मेहंदी संगीत सारा प्रोग्राम वहीं रखा गया था। बस जो उनकी शादी थी वो ताजमहल में थी। तभी यहाँ पर जो हमारी डॉक्टर ईशल की ममा होती हैं वो थोड़ा सा सैड थी यार, उनकी बेटी की लाइफ का इतना इंपॉर्टेंट दिन था और उनका बेटा उनके साथ ईशान नहीं था, ना ही ईशान उनसे बात करना चाहता था। तभी यहाँ पर जो ईशल होती है वो कहती है माँ आप रेडी हो। तभी यहाँ पर डॉक्टर ईशल की मम्मा देखती है डॉक्टर ईशल बहुत प्यारी लग रही थी और वो उनकी नज़र उतारती हैं कि कहीं डॉक्टर ईशल को कोई नज़र ना लग जाए। तभी यहाँ पे जो ईशल होती है वो अपनी माँ की आंखों की तरफ देखती है कि माँ क्या हुआ आप रो रहे हो। तभी जो ईशल की मम्मा होती है वो मुस्कुराती है और कहती नहीं ये तो खुशी के आंसू हैं। तभी यहाँ पर जो ईशल होती है वो कहती है मम्मा मैंने कितनी बार कहा है कि मैं कितनी दूर थोड़ी ना जा रही हूँ, देखिए गौरवी का घर यही तो है ना। तभी यहाँ पर जिसकी मम्मा होती है वो कहती हाँ। और यहाँ से फाइनली जो ईशल और गौरवी वो ईशल की मम्मा होती है लोग निकलते हैं गौरवी के न्यू घर की तरफ। यहाँ जो गौरवी की फैमिली थी वो ऑलरेडी वहाँ पहुँच चुकी थी, बस वेट हो रहा था भाई डॉक्टर ईशल का वहाँ पर। यहाँ थोड़े टाइम में जो डॉक्टर ईशल होती है वो गौरवी के घर पहुँच जाते हैं। यहाँ जो गौरवी के मॉम डैड होते हैं और उसकी दादी बुआ अच्छे से उन लोगों का वेलकम करते हैं। यहाँ जो गौरवी और ईशल होते हैं वो एक दूसरे को देखते हैं और हल्का सा मुस्कुराते हैं। ऐसा लग रहा था कि सारे जहां की खुशियाँ आज इन दोनों को मिल। यहाँ जो डॉक्टर ईशल थे उन्होंने पहली बार गौरवी को येलो आउटफिट में देखा था और उसी पल उनके दिल ने बस एक ही बात कही ये लड़की सिर्फ मेरे लिए ही बनी है। यहाँ जो गाय और आरजू ये लोग आते हैं और कहते हैं चलो भाभी। तभी जो ईशल होती है वो जाती है। फाइनली यहाँ सभी उनके जो फ्रेंड्स थे वो भी आ जाते हैं। तभी जो आरजू होती है वो डॉक्टर म्यू से कहती है कि डॉक्टर हृदय कहाँ पर है। तभी जो म्यू होती है वो मुस्कुराती है और कहती है आता होगा, वो थोड़ा सा उसे काम था हॉस्पिटल इसीलिए वो हॉस्पिटल सीधा आ रहा होगा। यहाँ जो आरजू होती है वो कहती है ठीक है। यहाँ ज्योत्यान भी था, वो भी अपने फियांसे के साथ आया था और यहाँ बेचारा जेही वो तो अकेला आया था। पर इस पार्टी में ये इस हल्दी में हमारी जेही की क्रश भी आई थी पूजा।
यहाँ सभी लोगों ने येलो कलर के आउटफिट डाले हुए थे। यहाँ बहुत सारी मस्ती भी हो रही थी। तभी यहाँ पर जो गौरवी की दादी बुआ होती हैं वो कहती हैं कि अब मस्ती बहुत हो गई है, अब इन लोगों को बैठाओ, हल्दी की जो रस्म है वो स्टार्ट होगी। तभी यहाँ पर इन दोनों को बैठाया जाता है। सबसे पहले जो डॉक्टर ईशल होती है उन्हें हल्दी लगाई जाती है। बस गौरवी यार उन्हें बहुत प्यार से देख रही थी। यहाँ उनके जो बड़े होते हैं वो पहले हल्दी लगाते हैं, उसके बाद सभी लोग बहुत हल्दी लगाते हैं डॉक्टर ईशल को। डॉक्टर ईशल की सारी बॉडी पे इस तरीके से हल्दी मली जाती है। यहाँ जो गौरवी होती है वो यहाँ गायों से मना कर रही थी कि उन्हें ज़्यादा परेशान मत करो। तभी जो गाय होती है वो कहती मम्मा मैं कोई परेशान कर रही हूँ। तभी जो इसकी मम्मा होती है वो कहती नहीं बेटा, ज़्यादा हल्दी को बॉडी पे रब करोगे तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम देगी। तभी जो गाय होती है वो कहती ओके माँ, और यहाँ से वो थोड़ा सा साइड हो जाती है। उसने हल्दी ऑलरेडी लगा ली थी। यहाँ हमारी जो गौरवी होती है वो अपनी दादी बुआ की तरफ देखती है और कहती बुआ मैं भी लगा दूँ बुआ जी। तभी यहाँ पर जो उसकी बुआ जी होती है वो कहती हाँ तेरी शादी है तू भी लगा। और यहाँ से जो गौरवी होती है वो उठती है और वो बहुत प्यार से अपने जो हाथ थे वो ले जाती है और वो हल्दी का जो बॉल था उनमें टैप करके यहाँ डॉक्टर ईशल के चिक्स पर वो हल्दी अच्छे से लगाती है। तभी यहाँ पर जो हमारी डॉक्टर ईशल होती है वो मुस्कुरा रही थी और गौरवी और डॉक्टर ईशल का एक छोटा सा आई कॉन्टैक्ट होता है। अब यहाँ पर जो गौरवी होती है उसे फिर से बैठाया जाता है और गौरवी को भी हल्दी लगाई जाती है। गौरवी को हल्दी लगते ही यहाँ उसका चेहरा चमक उठता है, पर उसकी नज़र तो सिर्फ डॉक्टर ईशल को ढूंढ रही थी। जैसे उसकी ज़िंदगी हर रंग डॉक्टर ईशल के बगैर अधूरा है। यहाँ जब म्यू होती है वो यहाँ गौरवी को छेड़ते हुए कहती है अरे गौरवी, ईशल तुम्हारे ही घर आने वाली है, बहुत प्यार से उसे जैसे देखना है वैसे देख लेना। तभी जो गौरवी होती है वो अपनी नज़रें साइड करती है और कहती नहीं मैं उन्हें नहीं देख रही थी। तभी यहाँ सभी लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं हाँ हमें पता है तू किसे देख रही थी, अब इतना भी झूठ मत बोल गौरवी। तभी जो होती है वो मुस्कुराती है और कहती हाँ आंटी बस इसका बस चलना है डॉक्टर ईशल को वो अपने सामने बिठा के ना 24 हॉर्स देखती रहे। तभी यहाँ पर जो हमारी गौरवी की मम्मा होती है वो सभी लोगों को डांटती है और कहती नहीं मेरी बेटी को मत छेड़ो, ज़्यादा परेशान मत करो। तभी जो आरज़ू होती है वो कहती अब बुआ जी हम तो करेंगे यार, हमारा हक बनता है ना। और वो डॉक्टर ईशल की तरफ देखती है। तभी जो डॉक्टर ईशल होती है वो बस मुस्कुराती, कुछ नहीं कहती। यहाँ जब इन लोगों की हल्दी हो जाती है तो बुआ जी कहती हैं कि अब इन्हें नहलाने के लिए ले चलो। तभी यहाँ पर जो हमारी गौरवी होती है वो कहती है बुआ जी इतनी ठंडी में ऑलरेडी हम नहा कर ही आए हैं। तभी जो उसकी बुआ जी होती है वो कहती है बेटा एक रस्म है, और ये लोग थोड़ा सा आगे जाते हैं। तभी यहाँ पर जो गायु थी, आरजू थी, मीहू और जो ये लोग ही उन्हें अंदर लेकर आ रहे थे। तभी हमारी जो ईशल होती है वो यहाँ बस अपने फ़ोन की तरफ कुछ मैसेज वगैरह सीन कर रही थी। तो तभी यहाँ पे जो गौरवी होती है वो थोड़ा सा पास जाती है और वो डॉक्टर ईशल का जो हाथ था वो पकड़ती है, उन्हें लेकर साइड हो जाती है। तभी यहाँ पर जो हमारी आरजू होती है वो समझ जाती है और वो वहीं रुक जाती है और सभी लोगों को वहीं रोक लेती है। यहाँ जो गायु होती है वो कहती है आरजू दी आप क्या कर रहे हो, हम लोग लेट हो जाएंगे। तभी जो आरजू होती है वो कहती नहीं होंगे लेट, रुको। और यहाँ जो मीहू और जो होती है वो तो समझ जाते हैं, पर जो गायु होती है वो कहती है ना मम्मा डांटेंगी आरजू दी। तभी आरजू कहती नहीं डांटेंगी, शांत रहे। यहाँ हमारी जो डॉक्टर ईशल होती हैं वो देखती हैं गौरवी की तरफ और कहती हैं क्या हुआ। तभी जो ईशल होती है उसे देखकर गौरवी कहती है मैंने तो आपको अच्छे से हल्दी ही नहीं लगाई। तभी यहाँ पर जो ईशल होती है वो मुस्कुराती है और कहती अच्छा तो अभी क्या हुआ था। तभी यहाँ पे जो गौरवी थी वो कहती अरे वो कोई हल्दी लगाना हुआ, बिल्कुल भी नहीं, मुझे आपको अच्छे से हल्दी लगानी है। तभी जो ईशल होती है वो कहती ओके तो लगा लीजिए आप। तभी यहाँ पर जो हमारी गौरवी होती है वो कहती पक्का मैं लगा लूँ आपको हल्दी। तभी यहाँ पर जो हमारी ईशल होती है वो कहती यस। तभी जो गौरवी होती है वो यहाँ देखती है यार कि हल्दी तो है भी नहीं यहाँ पर। तभी यहाँ पर जो ईशल होती है वो कहती क्या हुआ नहीं लगानी। तभी यहाँ पर जो हमारी गौरवी होती है वो कहती हल्दी तो है नहीं। तभी जो ईशल होती है वो कहती तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। तभी जो गौरवी होती है वो कहती नहीं है। तभी जो ईशल होती है वो अपने दोनों हाथ लेती है और यहाँ से जो गौरवी का फेस था वो अच्छे से पकड़ती है और उसके जो चिक्स थे उस पर टच करती है अपने चिक्स और उसे बताती है कि इस तरीके से भी हल्दी लगाई जाती है। तभी जो गौरवी होती है वो थोड़ी सी शर्मा जाती है। हाँ वो अच्छे से यहाँ पर जो ईशल थी उसे अब हल्दी लगाती है और गौरवी जो डॉक्टर ईशल को कुछ लाइंस बोलती है आपको पता है इस हल्दी का रंग तो उड़ जाएगा पर मेरे प्यार का रंग ना आपसे कभी भी नहीं उड़ेगा। तभी यहाँ पर जो हमारी ईशल होती है उसकी फेस पे एक प्यारी सी स्माइल, दोनों का यार एक आई कांटेक्ट फिर से होता है।
पर जो ईशल और हमारी गौरवी के बीच वो जो खामोशी थी ना, एक ऐसी खामोशी थी जिसमें सिर्फ प्यार बोल रहा था। और यहाँ हमारी जो डॉक्टर ईशल होती हैं वो गौरवी की तरफ देखती हैं और कहती हैं, गौरवी मुझसे एक प्रॉमिस करो आज। तभी जो गौरवी होती है वो यहाँ डॉक्टर ईशल को देखती है और कहती है, जी बोलिए। तभी जो ईशल होती है वो कहती है, मुझे प्रॉमिस चाहिए कि तुम मुझे शादी के बाद भी ऐसे ही प्यार करोगी। तभी जो गौरवी होती है वो हल्का सा स्माइल करती है और कहती है, नहीं, मैं इससे ज़्यादा आपसे प्यार करूँगी। तभी यहाँ पर जो ईशल होती है वो कहती है, थैंक यू। और यहाँ जो ईशल की तरफ गौरवी देखकर कहती है, थैंक यू तो मुझे आपको बोलना चाहिए कि आपने फाइनली हाँ बोली। तभी जो ईशल होती है वो कहती है, अच्छा जी, यू मीन मैं हाँ नहीं बोलती तो गौरवी तुम शादी नहीं करती। तभी जो गौरवी होती है वो कहती, नहीं, मैं लाइफ में किसी से भी शादी नहीं करती अगर आप हाँ नहीं बोलते। तभी जो ईशल होती है वो फिर से यहाँ हक करती है गौरवी को और कहती, पागलों की तरह बातें नहीं करते। और चलो फाइनली ये जो उनके फ्रेंड्स थे वो भी आ जाते हैं इनको थोड़ा बहुत छेड़ते हुए। तभी जो ईशल होती है वो कहती, नहीं, गौरवी को कोई भी परेशान नहीं करेगा। तभी जो गायू होती है वो कहती, अच्छा इतनी चिंता आपको। तभी जो ईशल होती है वो कहती, हाँ जी, अब मैं गौरवी की फिक्र नहीं करूँगी तो कौन करेगा। तभी यहाँ पर जो हमारी आरज़ू होती है वो कहती, हाँ भाई ये भी है। फाइनली गाइस ये दोनों फिर से शावर लेते हैं और शावर लेकर अब दोनों बाहर आते हैं। यहाँ पर कुछ बड़े लोग वगैरह थे। तभी जो गौरवी होती है वो देखती है कि यहाँ थोड़ी सी बहस चल रही है लेडीज़ों में। तभी यहाँ पर जो गौरवी होती है वो अपनी मम्मा के पास जाती है और कहती, मम्मा क्या हुआ। तभी जो उसकी मम्मा होती है वो कहती, कुछ नहीं हुआ। तभी जो गौरवी होती है वो कहती, नहीं मम्मा, ये लेडीज़ कुछ बातें कर रही हैं। तभी यहाँ पर जो गौरवी की मम्मा होती है वो कहती, नहीं बेटा, लोगों का काम है कहना तो कहने दो। तभी यहाँ पर जो हमारी गौरवी होती है वो कहती, मम्मा बट क्या हुआ है यहाँ। तभी हमारी जो गौरवी की दादी बुआ होती हैं वो ये कहती हैं कि अब लोग बात तो करेंगे, दो लड़कियों की शादी है तो बातें तो बनेंगी ही ना। तभी यहाँ पर जो गौरवी होती है वो अपनी दादी बुआ की बात सुनती है और कहती है, दादी बुआ, क्या दो लड़कियाँ प्यार नहीं कर सकती। तभी जो उसकी दादी बुआ होती है वो कहती हैं कि मुझे नहीं पता पर ये सब गलत है। तभी यहाँ पर जो गौरवी के मॉम डैड थे वो भी आते हैं और वो कहते हैं कि हमने आपको पहले ही बोला था कि हमारे बच्चों की जिसमें खुशी है हम उसी में खुश हैं। तभी यहाँ पर जो गौरवी की दादी बुआ होती है वो कहती हैं कि हाँ, तुम्हें अपनी बच्ची की वजह से इस रिश्ते के लिए हाँ कर दिया, पर आगे जाकर इन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना होगा। तभी जो गौरवी के मॉम डैड होते हैं वो कहते हैं, हम हैं ना अपने बच्चों के साथ, बस यही मैटर है हमारे लिए। तभी यहाँ पर ये सारी बातें ईशल की मम्मा और ईशल भी सुन लेती है। इनकी जो हल्दी थी वो फाइनली ख़त्म होती है और अब वहाँ का जो माहौल था वो अचानक ही बदल गया था। गौरवी की दादी बुआ कुछ ज़्यादा ही बहस कर रही थी। यहाँ जो गौरवी की मम्मा होती हैं वो कहती हैं कि हमने सब सोच समझ के ही शादी के लिए हाँ की है। तभी जो गौरवी की दादी बुआ होती हैं वो कहती हैं कि ये सब नॉर्मल नहीं है, लोग क्या कहेंगे। तभी जो ईशल होती है वो यहाँ दादी बुआ की तरफ देखकर उन्हें बहुत सॉफ्ट तरीके से जवाब देती है, बुआ जी, लोगों का काम है, आज वो कुछ और कहेंगे, कल और कुछ कहेंगे, पर मैं गौरवी से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। आज मेरा प्यार जितना उसके लिए कल उससे ज़्यादा होगा। तभी जो गौरवी की दादी बुआ आती है वो ईशल की तरफ देखती हैं और यहाँ जो हमारी गौरवी थी वो थोड़ा सा डर जाती है कहीं दादी बुआ उससे उन्हें कुछ बोल ना दे। तभी जो हमारी गौरवी होती है वो आती है और कहती है, दादी बुआ प्लीज़ आप मेरी बात सुने। तभी जो उसकी दादी बुआ होती है वो कहती है, नहीं, मुझे इसी लड़की से बात करने दो। और यहाँ जो गौरवी की दादी बुआ होती हैं वो जाती हैं ईशल के पास और कहती है, तुम्हें ये सब नॉर्मल लग रहा है, माना कि गौरवी तुमसे छोटी है पर तुम तो बड़ी हो ना, तुम तो समझदार हो ना, और तुम तो डॉक्टर भी हो। तभी जो ईशल होती है वो दादी बुआ की तरफ देखती है और कहती है, हाँ दादी बुआ, मैं गौरवी से बड़ी हूँ, हम लोगों में एज गैप भी है और हाँ मैं डॉक्टर भी हूँ, पर इसका ये नहीं है कि मैं डॉक्टर हूँ तो मेरी कोई फीलिंग नहीं है या मैं किसी गर्ल से प्यार नहीं कर सकती। तभी जो उसकी दादी बुआ होती है वो कहती है, आजकल बच्चों को पढ़ा क्या दो, उनके माइंड में पता नहीं कैसी कैसी बातें आ जाती हैं। तभी जो गौरवी होती है वो अपनी मम्मा के पास जाती है और कहती है, मम्मा प्लीज़ दादी बुआ को शांत कीजिए ना, वो डॉक्टर ईशल को कुछ बोल ना दें। तभी यहाँ पर जो गौरवी की मम्मा होती है वो आती है और वो यहाँ दादी बुआ को शांत कराने की कोशिश करती है, पर जो दादी बुआ थी वो शांत नहीं हो रही थी। यहाँ जो गौरवी की मम्मा थी वो दादी बुआ को समझाने की बहुत कोशिश करती है। तभी जो गौरवी होती है उसका दिल बहुत डर रहा था। उसने अपनी दादी बुआ का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ कर कहा, दादी बुआ प्लीज़ आप मेरी तरफ देखिए। तभी जो उसकी दादी बुआ थी वो उसकी तरफ देखती हैं। तभी यहाँ पर जो दादी बुआ थी वो कहती है, गौरवी क्या है तुम्हें। तभी जो गौरवी होती है वो कहती है, दादी बुआ मैं डॉक्टर ईशल के साथ बहुत खुश रहूँगी,
और मैं उनके बगैर नहीं रह सकती। तभी जो दादी बुआ होती है वो कहती है तुम्हारा ही बचपना है और कुछ नहीं है। तभी यहाँ पर जो गौरवी होती है वो कहती नहीं, वो मेरा बचपना नहीं है, वो मेरी मोहब्बत है। तभी जो हमारे गौरवी के पापा वहाँ खड़े हुए थे, यहाँ गौरवी के पापा को पूरा अंदाज़ा था कि ये सब होगा और शादी में ड्रामा ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हाँ भाई, शादी में ड्रामा ज़रूर होता है, या बड़े घर की शादी हो या छोटे घर की। यहाँ जो गौरवी के पापा थे उनके चेहरे पे परेशानी साफ दिख रही थी। यहाँ और भी जो बुजुर्ग लोग थे वो तरह तरह की बातें करने लग रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे 2 लड़कियों का घर कैसे चलेगा, सोसाइटी इसे नहीं मानेगी, ये शादी नहीं कर सकती। तभी जो गौरवी होती है वो अपने पापा की तरफ देखती है, जिसके पापा शांत खड़े हुए थे। तभी यहाँ पर जो डॉक्टर ईशल होती हैं वो जाती हैं और कहती है अंकल, आपकी बेटी अब हमेशा मेरे साथ सेफ रहेगी, मैं उसको हमेशा खुश रखूँगी, आप मुझ पे तो ट्रस्ट करते हो ना। तभी यहाँ पर जो गौरवी के पापा थे वो डॉक्टर ईशल की तरफ देखते और कहते हाँ बेटा, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम गौरवी का साथ कभी नहीं छोड़ोगी। तभी जो ईशल होती है उसके फेस पे एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। यहाँ जो फर्स्ट टाइम गौरवी के पापा थे वो डॉक्टर ईशल की आंखों में देखते हैं। उन आंखों में कोई ज़िद नहीं थी, सिर्फ सच्चा प्यार था, वो भी गौरवी के लिए। यहाँ जो हमारी गौरवी होती है वो धीरे से दादी बुआ के पास जाती है और कहती दादी बुआ। तभी यहाँ पर जो हमारी दादी बुआ होती हैं वो फिर से गौरवी की तरफ देखती हैं। गौरवी उनका जो चेहरा था वो पकड़ती है और कहती है दादी बुआ आप मेरी तरफ देखिए। तभी जो दादी बुआ होती है वो देखती है गौरवी की तरफ और वो कहती है मैं लड़की हूँ, पर दादी बुआ मेरी फीलिंग किसी भी लड़के से कम नहीं है, मैं उनको बहुत ज़्यादा खुश रखूँगी और कोई भी प्रॉब्लम कभी भी उन्हें फेस नहीं करने दूँगी। तभी जो उसकी दादी बुआ होती है वो बहुत ज़्यादा यहाँ गौरवी से कह रही थी कि नहीं बेटा, तुम अभी प्यार में हो तो इसलिए तुम्हें ये सब नॉर्मल लग रहा है, पर आगे जाकर तुम्हें बहुत प्रॉब्लम होगी। तभी जो हमारी डॉक्टर ईशल होती है वो आती है और वो गौरवी का हाथ पकड़ते हैं और कहते नहीं, जब हम दोनों एक साथ हैं तो क्या प्रॉब्लम होगी, मैं और गौरवी फेस कर लेंगे दुनिया को। तभी जो गौरवी और यहाँ उनके फ्रेंड्स होते हैं वो भी आते सपोर्ट में कि हाँ यहाँ भाई थोड़ा बहुत ड्रामा तो हो गया था। यहाँ जो गायू होती है वो यहाँ देखते हैं आरजू की तरफ और कहती दादी बुआ को बुलाने की ज़रूरत क्या थी शादी में। तभी यहाँ पर जो आरजू होती है वो कहती शांत हो जा, वैसे भी दादी बुआ ने सुन लिया ना और गुस्सा हो जाएंगी। तभी जो हमारी डॉक्टर ईशल होती है वो दादी बुआ को पास बुलाती है और उन्हें एक चेयर पे बिठाती है और यहाँ वो दादी बुआ के पास बैठती है उनकी नेज़ पर। तभी जो गौरवी होती है वो बस देख रही थी कि यार डॉक्टर ईशल किस तरीके से उसकी दादी बुआ को मनाने की कोशिश कर रही थी। तभी जो डॉक्टर ईशल होती है वो कहती दादी बुआ मैं आपकी गौरवी का अच्छे से ख्याल रखूँगी, ट्रस्ट में। तभी यहाँ पर जो उसकी बुआ होती हैं वो देखती हैं गौरवी और डॉक्टर ईशल की तरफ और कहती पक्का तो मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखोगी। तभी जो ईशल होती है वो मुस्कुराती और कहती हाँ दादी बुआ, मैं उसका बहुत ख्याल रखूँगी। यहाँ जो दादी बुआ होती है वो फाइनली मुस्कुराती हैं। तभी जो गौरवी होती है वो थोड़ी सी शॉक्ड हो जाती है कि तभी जो दादी बुआ होती है वो कहती बस मैं देखना चाहती थी कि तूने अपने लिए जो लड़की चुनी है वो कैसी है, पर तूने एक हीरे को चुना है। तभी जो गौरवी होती है वो आती है और वो दादी बुआ को हक कर लेती है। दादी बुआ कहती है अरे अब हम थोड़ा बहुत मस्ती हम बड़े भी कर लेते हैं। तभी जो गाय होती है वो हंसती और कहती अरे ये मस्ती थी दादी बुआ। तभी जो उसकी दादी बुआ आती है वो देखती हैं गौरवी की तरफ और गायू की तरफ और कहते क्यों मस्ती तुम ही कर सकते हो, मैं नहीं कर सकती। तभी यहाँ पर सभी लोग बहुत ज़ोर से हंसने लगते हैं। तभी यहाँ पर जो हमारी म्यू होती है और जो ये दोनों भी आपस में मस्ती कर रहे थे। डॉक्टर हृदय बस चुपचाप खड़े थे। तभी यहाँ पर जो म्यू होती है वो कहती अरे हम भी हल्दी लगा लें। तभी यहाँ पर जो हमारी गौरवी की मम्मा होती है वो कहती हाँ, और वो जो हल्दी बची हुई थी वो लगाकर यहाँ पर जो कि थोड़ी सी चिक्स पे लगाती है और कहती हैं ये हल्दी ना बहुत शुभ होती है, कहते हैं जिससे ये लगती है ना उसकी भी जल्द से जल्द शादी हो जाती है। तभी यहाँ पर डॉक्टर हृदय आते हैं वो कहते हैं आंटी प्लीज़ मेरी भी लगा दे। तभी यहाँ पर जो हमारी गौरवी की मम्मा होती है वो हंसती और कहती है हाँ भाई जमाई सा आइए आपकी भी शादी जल्दी करानी होगी। हम बोलते हैं पापा से कि गौरवी और ईशल की शादी के बाद आपका ही नंबर लिया जाए। तभी यहाँ पर सभी लोग फिर से हंसने लगते हैं। फाइनली यार वो जो गौरवी थी वो बहुत प्यार से डॉक्टर ईशल को देख रही थी और जो डॉक्टर ईशल होती है वो हल्की आंखों से इशारों में कहती है क्या हुआ। यहाँ जो गौरवी होती है वो मुस्कुराती और आंखों में ही थैंक यू बोलती है। तभी हमारी जो डॉक्टर ईशल होती है वो बस स्माइल कर देती, कोई ज़्यादा बात होती नहीं है वहाँ पर। यहाँ हल्दी के बाद जो खाना वाना था वो होता है, खाना भी ये लोग एक साथ ही खाते हैं। अब भाई तभी यहाँ पर जो होती है वो कहती है तो डॉक्टर ईशल को अपने साथ ले चले। तभी यहाँ पर जो ईशल की मम्मा होती है वो कहती नहीं भाई बारात लेकर आओ, ऐसे हम अपनी लड़की बिल्कुल भी नहीं देंगे। तभी यहाँ पे जो डॉक्टर ईशल होती है वो अपनी मम्मा की तरफ देखती है, उनकी मम्मा बहुत ज़्यादा खुश थी।
तभी यहाँ पर जो हमारी मीहू और जो होती है वो कहती हाँ भाई आएंगे हम बारात लेकर। तभी यहाँ पर जो हमारी मीहू होती है उसकी तरफ ईशल देखकर कहती है तू तू तो मेरी साइड हो जा। तभी जो मीहू होती है वो कहती नहीं यार मैं गौरवी की साइड हूँ। तभी यहाँ पर जो गायू होती है वो कहती और क्या ये हमारी टीम में है। तभी जो हमारी ईशल होती है वो कहती है आरजू। तभी जो आरजू होती है वो कहती है हाँ मैं हूँ। तभी जो डॉक्टर हृदय होते हैं वो आरजू का हाथ पकड़ लेते और कहते नहीं ये हमारी टीम में है। तभी यहाँ पर जो ईशल होती है वो घूर के देखती है और कहती है तुझे भी ना मेरी टीम में होना चाहिए। तभी जो हृदय होते हैं वो कहते ओके। तभी यहाँ पे जो मीहू होती है वो कहती हाँ डॉक्टर हृदय भाई आरजू वाली टीम में ही होंगे भाई, आगे चलकर उन्हें थोड़ा डर भी रखना है। तभी जो आरजू होती है वो कहती अच्छा मैं डॉक्टर हृदय को डरा के रखती हूँ। तभी यहाँ पे जो डॉक्टर हृदय होते हैं वो कहते हैं हाँ बस मुझ जैसे मासूम बच्चे को कितना डराया जाता है। तभी यहाँ पर जो आरजू होती है वो कहती है अच्छा मैं आपको डराती हूँ, चलिए मैं आपको देखती हूँ। और यहाँ से जो ये सभी लोग अब जो डॉक्टर हृदय थे उन्हें छेड़ने में लगते हैं। इधर गाइस हम देखते हैं यहाँ एक बात और उठ जाती है। तभी जो हमारी डॉक्टर ईशल की मम्मा होती है वो कहती है बट क्यों आप लोग इस घर में क्यों नहीं शिफ्ट होंगे। तभी यहाँ पर जो गौरवी के मॉम डैड होते हैं वो कहते नहीं हम चाहते हैं बच्चे अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत इस घर से करें और हम अपने पहले घर में ही खुश हैं। तभी यहाँ पर जो ईशल होती है वो देखती है गौरवी की मम्मा की तरफ और कहती क्यों क्यों हमारे लिए उस घर में जगह नहीं है क्या माँ। तभी यहाँ पर जो गौरवी की मम्मा होती है वो कहती बेटा वो घर आपका है और ये घर भी आपका है, पर हम चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी का न्यू चैप्टर इसी घर से स्टार्ट करो, यहाँ अच्छी यादें बनाओ। तभी यहाँ पर जो ईशल होती है वो कहती हाँ अच्छी यादें बनानी है पर मुझे मेरी फैमिली के साथ। तभी यहाँ पर जो गौरवी होती है वो चुप थी। तभी जो गौरवी की मम्मा होती है वो मुस्कुराती है और कहती है अच्छा बट बेटा हम चाहते तुम दोनों यहाँ शिफ्ट हो जाओ। तभी यहाँ पर जो ईशल होती है वो कहती हम दोनों क्या, अगर कोई शिफ्ट होगा ना पूरी फैमिली शिफ्ट होगी, वरना कोई ज़रूरत नहीं है, इस घर को ऐसे ही रहने दीजिए, हम अपने ओल्ड घर में ही ठीक है। तभी यहाँ पर जो गौरवी होती है वो कहती है यू मीन मैंने इतना पैसा यूं ही बेकार किया। तभी यहाँ पर जो ईशल होती है वो कहती है हाँ अगर मम्मी पापा वहाँ नहीं रहेंगे तो मेरा भी कोई रहने का वो नहीं, अगर तुम्हें रहना है तुम रह सकती हो। तभी जो गौरवी होती है वो कहती है ये क्या बात हुई, मैं रह सकती हूँ, मैं क्या करूँगी इस घर में जब आप नहीं हो मॉम डैड नहीं हो। तो मैंने मॉम डैड को पहले ही बोला था बट इन्होंने कहा कि वो आपसे बात करेंगे। तभी जो ईशल होती है वो उठ के जाती है और वो गौरवी की मम्मा के पास बैठती है और कहती मम्मा आपको कैसे लगा कि मैं आप लोगों को यहाँ छोड़कर उस घर में रहूँगी। तभी जो गाय होती है वो कहती है अरे तो कोई नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं मैं रह लूँगी। तभी यहाँ पर सभी लोग हंसने लगते हैं। तभी जो गाय होती है वो कहती है अरे गौरवी दी ने इतना पैसा लगाया उस घर में, फ्यूचर होम है ये भाभी का, तो यार क्यों वेस्ट हो, मैं रह लूँगी यहाँ पर। तभी जो हमारी ईशल होती है वो कहती हाँ गायू रह लेगी, हम लोग अपने ओल्ड घर में ही रहेंगे। तभी जो ये गायू होती है वो कहती ओल्ड घर में नहीं 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 मैं आपके साथ रहूँगी। तभी यहाँ पर जो ईशल होती है वो कहती नहीं तुम्हें तो न्यू घर में रहना था तो हम तुम्हें न्यू घर दे रहे हैं। तभी यहाँ पर जो गायू होती है वो कहती नहीं घर का मुझे क्या करना, मुझे तो आप लोगों से लेना देना है। तभी यहाँ पर सभी लोग हंसने लगते हैं। यहाँ फाइनली डिसाइड होता है जो डॉक्टर ईशल होती हैं वो अपने यूपिन जो गौरवी का ओल्ड घर था वो वहीं जाएंगी। और यहाँ जो गौरवी के मॉम डैड थे वो कहते हैं नहीं इसकी बात ना हम शादी की बात करेंगे। तभी यहाँ पे जो ईशल होती है वो कहती है अगर आप लोग चाहते हैं कि हम इस घर में रहें जो न्यू है तो उसमें आपको भी रहना होगा, आपके बगैर तो कोई घर ही नहीं है। तभी यहाँ पर जो गौरवी की मम्मा होती है वो कहती है ईशल इस बारे में बाद में बात हो जाएगी बेटा। तभी जो ईशल होती है वो कहती है आप ये क्वेश्चन मुझसे आज पूछे कल पूछे या 1 साल बाद पूछे सेम आंसर होगा, जहाँ आप होगे वहीं हम होंगे, है ना गौरवी। तभी जो गौरवी होती है वो डॉक्टर ईशल की तरफ देखती है और कहती है यस। फाइनली यहाँ पर जो इन लोगों की हल्दी वगैरह का प्रोग्राम था वो एंड होता है और अब शाम के 7 बज चुके थे, ये अपने इस घर से अब ओल्ड घर में आते हैं। तभी यहाँ पर जो डॉक्टर ईशल होती है उनको छोड़ने के लिए गौरवी जाना चाहती थी, पर यहाँ जो बुआ जी थी उन्होंने साफ मना कर दिया था कि नहीं अब तो वहाँ नहीं जाएगी, अब तो शादी के बाद ही तो कहीं भी निकल सकती। तभी जो गौरवी होती है वो कहती है वो मैं उन्हें ड्रॉप करके आती है। तभी जो बुआ जी होती है वो कहती है हाँ वो लंदन में रहती है ना तो ड्रॉप करके आएंगी। डॉक्टर हृदय और मीहू गए उन्हें ड्रॉप करने के लिए और यहाँ जो गौरवी का हाथ पकड़ के दादी बुआ ले आती हैं घर की तरफ। तभी जो गौरवी होती है वो कहती है आप लोग ने जुल्म कर रहे हो यार शादी के नाम पर मुझ पे। तभी जो गौरवी के पापा होते हैं वो कहते हैं बेटा तुम पे नहीं सब पे ही होता है ये जुल्म। और यहाँ जो गौरवी होती है वो कहती है पापा आप पे भी किया था इन लोगों ने। तभी यहाँ पर जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं हाँ बेटा मुझ पे भी किया था इन लोगों ने यही जुल्म जो तुम्हारे साथ किया जा रहा है।
तभी यहाँ पर जो गौरवी की मम्मा होती है वो कहती है आप पे कोई भी जुल्म नहीं हुआ था, आप तो शादी वाले दिन भी घूम रहे थे। तभी यहाँ पर जो गौरवी होती है वो कहती सच में मम्मा। तभी जो उसके पापा होते वो कहते अरे अब मैं अपने घर में इकलौता था और घर के काम भी करने थे, तो इसीलिए मैं करने के लिए गया था। तभी जो गौरवी होती वो कहती है अच्छा पापा। यहाँ गौरवी के मॉम डैड की जो शादी की बात थी वो भी स्टार्ट हो जाती। यहाँ जो डॉक्टर ईशल थी वो बहुत ज़्यादा खुश थी और डॉक्टर ईशल की मम्मा डॉक्टर ईशल को देख कर खुश थी। तभी जो ईशल होती है वो अपनी मम्मा के पास जाती है, उन्हें हक करती है। तभी जो उसकी मम्मा होती है वो कहती है बेटा तुम खुश तो हो ना। तभी जो हमारी ईशल होती है वो कहती हाँ मम्मा। तभी जो इसकी मम्मा होती है वो कहती बेटा कल तुम्हारी हल्दी और संगीत दोनों हैं, तो तुम जाकर रेस्ट कर लो। तभी जो ईशल होती है वो कहती है ओके माँ, और वो वहाँ से अपने रूम में जाती है। वो चेंज वगैरह करती है और वो मिरर के सामने खड़ी होती तो देखती यार जो उसका फेस तक बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा था। तभी जो हमारी गौरवी होती है वो भी मिरर के सामने ही खड़ी थी यार, दोनों पे जो हल्दी का रंग था वो बहुत अच्छी तरीके से आया था। चलिए गाइस आज का ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है और मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू एपिसोड के साथ। थैंक यू सो मच आपकी अपनी रिम धारिया।